गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम चर्चा करते हैं मशीन टूल्स के बारे में। मशीन टूल्स में ही आपका एक शेपर मशीन आती है और शेपर मशीन से हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ शेपर। हिस्ट्री ऑफ शेपर क्या हो? दरअसल शेपर की जो हिस्ट्री है वो 1936 में जो है एक जेम्स नस्मिथ नाम के इंजीनियर थे। उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, जिससे कि इस मशीन से हम जो है कोई समतल है या कोई जो है कि लंबवत है या कंटूर सरफेस है या कोई स्प्लाइन है, ग्रू है, ये सारे हम इससे काट सकते हैं। लेकिन शेपर मशीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक तरह से एक फिगर दिमाग आती है कि शेपर मशीन है क्या। तो शेपर मशीन में जब हम बात करते हैं तो एक शेपर मशीन एक एक तरह से असेंबली किया हुआ एक मशीन है, जिसमें कई पार्ट्स को मिला करके एक मशीन हम तैयार किए हुए हैं। ये असेंबल है, छोटे छोटे पार्ट्स को हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं और छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके, जैसे आप देखिए यहाँ पे टूल स्लाइड आपको दिख रहा है, टूल हेड दिख रहा है, ये वर्क टेबल दिख रहा है, बेस दिख रहा है आपको, सॉरी टेबल सपोर्ट दिख रहा है आपको। इसके बाद आपका बेस है, बाइंडिंग लीवर दिख रहा है, रैम है, कॉलम है, फीड मैकेनिज्म है, एलिवेटिंग स्क्रू है। ये सारी चीज़ें मिल करके एक शेपर मशीन का निर्माण कर रही हैं। इसमें कुछ आपके जैसे अभी डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स में हमारा बेस आता है। ये है बेस। यहाँ से आप देखेंगे, आप कभी भी वर्कशॉप में अगर आप जाते हैं मशीन आपको दिखी मिलेगी, तो ये आपका जो भाग नीचे जो जमीन से फाउंड किया हुआ जाता है नट बोल्ट से, ये आपका शेपर का बेस होता है। और शेपर का बेस बनता किस चीज़ का है? शेपर का बेस आपका ग्रे कास्ट आयरन का बनता है। और ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज आपको पता है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, 6250 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो है आपका अक्सर जितने भी आप मशीन टूल्स देखेंगे उनके बेस इसी तरह के बनते हैं और कास्ट आयरन के बनते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ये कॉलम। कॉलम क्या है? आप ये जो कॉलम है, इसी कॉलम के ऊपर इसके अंदर जितने पार्ट्स हैं वो फिट रहते हैं। तो आप अभी जैसे जब आप वर्कशॉप में जाएंगे या मशीन को आप देखते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि ये कॉलम है क्या। कॉलम किसे कहते हैं? अभी हम कॉलम कॉलम इस चीज़ का बना होता है, कॉलम ऐसे है, कॉलम का ये काम है। लेकिन जहाँ पे अब मशीन जब हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कॉलम क्या है। और इसको ज़्यादा जो है कि डिटेल्स में जाने के लिए यहाँ पर आपको दिखिए कि ये जो कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम या पिलर, कॉलम या पिलर के नाम से लिखा हुआ है, इसके अंदर सारे पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। ये जो फीड मैकेनिज्म है इसी के अंदर काम कर रही है। इसके बाद जो रैम है इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा जैसे डिटेल्स दे रहे हैं आपको। तो कॉलम हम समझते हैं, कॉलम भी कास्ट आयरन का बना हुआ एक बॉक्स है। उसके बाद जिसके ऊपर सभी प्रकार के गाइडवेज और रैम फिट रहता है और रिसिप्रोकेटिंग गति करता है। इसके बाद आपका आता है रैम। रैम क्या है? रैम जो है आप यहाँ देखिए, ये आपका रैम है। ये जो है ये आगे पीछे जो है कि जब कटता है, यही आगे पीछे जैसे जिसको हम प्रतिचालक गति कहते हैं, ये प्रतिचालक गति ही हमारा इस टेबल के ऊपर जो कंपोनेंट हम बाई होल्ड करके वाइस से रखते हैं, इसी से ये कटिंग का काम करता है। तो यह कॉलम के ऊपर फिट रहता है। इसके एक सिरे पर जो है कि आपका यहाँ पर ये देखिए, अभी जैसे हम बोलते हैं इसके एक सिरे पे टूल हेड होता है। तो टूल हेड कहाँ है? ये यहाँ से यहाँ तक तो ये रैम है आपका, लेकिन ये जो चीज़ है ये टूल हेड है। ये टूल हेड है। टूल हेड से ही इसके अंदर यहाँ पे ये आपका बॉक्स लगे हुए हैं, आगे अभी बताते हैं आपको। इसके अंदर ये टूल फिक्स रहता है। इसके बाद टूल को रैम बांधकर रेसिप्रोकेटिंग की जाती है। इसकी पोजीशन
भी लीवर के द्वारा सेट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लीवर, इसकी जो पोजीशन है, ये यहाँ पे अगर कोई हम कंपोनेंट आपको बांधते हैं तो इस कंपोनेंट के ऊपर जो है कि ये रैम कितना इससे आगे जाना चाहिए और यहाँ से कितना पीछे जाना चाहिए। यहाँ से लगभग पीछे ये 12 से 15 mm जाना चाहिए और यहाँ से इसके आगे जो है 8 से 10 mm जाना चाहिए। कंपोनेंट से 8 से 10 mm आगे जाना चाहिए और यहाँ से इससे पीछे आपका 12 से 15 mm की एक जो है कि डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। अगर इतना नहीं होती है तो उस दौरान होगा क्या, अगर इतना आप नहीं करते हैं तो उस दौरान ये टूल यहाँ पर रफ फिनिशिंग करेगा या आपको झटका देगा। इसके बाद आता है आपका टूल हेड। टूल हेड क्या है, ये टूल हेड है, इसको हम टूल हेड बोलते हैं। मशीन के ऊपर कभी अक्सर जाते हैं, खड़े होते हैं बच्चे तो बड़ा हेजिटेशन होता है किसी पार्ट्स के ऊपर। जैसे आपने अभी लेथ को हम पढ़ा रखे हैं, लेथ के किसी पार्ट्स के ऊपर अगर हाथ रख देगी ये कौन सा पार्ट्स है, बच्चे बड़ा जो है कि घबराते हैं ये पार्ट्स क्या है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने जनरेट हो, ताकि ये बाईफिगर आपको दिखे कि ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हेड है। हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें स्लिंग बेस है, इसको हम एंगल में मोड़ सकते हैं, इसको हम जो है कि यहाँ पे क्लैपर बॉक्स लगा हुआ है, टूल होल्डर है, तो इसमें कई चीज़ें आगे बताएंगे। लेकिन ये पूरे यूनिट जो है हमारी टूल हेड कहलाती है। इसके बाद जो टूल हेड के बाद हमारा क्या होता है, वो आता है क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स क्या है, क्लैपर बॉक्स ये आपका एक तरह से ये जो टूल हेड के अंदर की जो यूनिट बनी हुई है यही आपका क्लैपर बॉक्स लिखा होता है। यह जो आपका क्लैपर बॉक्स है ये बड़ा एक अहम रोल काम करता है किसी भी सेपर मशीन में। यहाँ पर आपको क्लियर होगा इस फिगर से कि क्लैपर बॉक्स क्या है। देखिए यहाँ पर दो फिगर दिए हुए, इस क्लैपर बॉक्स को ध्यान से अगर देखेंगे तो दो फिगर हैं। पहला फिगर ये फ्रंट से आपको दिख रहा है, ये यहाँ से आपको फ्रंट से अगर किसी चीज़ को देखते हैं, ड्राइंग पढ़े हैं तो अच्छी से आप वाकिफ होंगे फ्रंट क्या है, साइड क्या है और आपका जो है कि टॉप क्या है। तो ये चीज़ें ये फ्रंट से दिख रही है और ये चीज़ें आपकी साइड से दिख रही है। तो जो चीज़ें ये क्लैपर बॉक्स एक पूरा यूनिट है, क्लैपर बॉक्स जो है ये पूरी यूनिट है। क्लैपर बॉक्स के ठीक जो सामने है ये आपका टूल पोस्ट दिख रहा है, टूल पोस्ट, इसके अंदर टूल जो है सेपर का बांधा जाएगा। इसके बाद ये जो है क्लैपर बॉक्स है, यहाँ पर ये क्लैपर बॉक्स है। क्लैपर बॉक्स के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म फिट होती है जो फॉरवर्ड स्ट्रोक जब करता है तो वो इसके अंदर जो हिंज पिन होती है वो इसके अंदर बैठ जाती है और हिंज पिन जब इसके अंदर बैठ जाएगी तभी क्या करेगा कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में वो दबी रहती है और मेटल को काटते हुए चली जाती है। जो ही वो रिलीज होती है तो वो एक तरह से उड़ जाती है। तो इसको ये क्लैपर बॉक्स है। इसके बाद क्लैपर बॉक्स से ठीक ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर एप्रॉन या क्लैंपिंग बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर इसको कस दिया जाता है, यहाँ पर ये कसना पड़ता है। इसके बाद इसके ऊपर ये एप्रॉन लगा हुआ है। एप्रॉन के बाद आपका ये जो जो है आप देख रहे हैं यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है ये वर्टिकल स्लाइड है। वर्टिकल स्लाइड का मतलब होता है कभी कभी हम जो फीड देते हैं ये जब हैंडल मूव करते हैं तो ये पूरा जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके ये यूनिट आपकी दिख रही है, ये जो है हमारा वर्टिकल स्लाइड है। इसके बाद जो है हमारा डाउन फीड स्क्रू, ये देखो यहाँ पर ये तो पूरी यूनिट थी, लेकिन यहाँ पर ये जो काम कर रही है इस लीवर को जब हम मूव करेंगे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की यूनिट है ये ऊपर नीचे करेगी। इसका मतलब हम ऊपर से भी जो है फीड देते हैं, क्रॉस फीड तो देते हैं, ऊपर से भी इसको मूव करा के हम फीड दे देते हैं। इसके बाद लास्ट ऊपर क्या है, डाउन फीड स्क्रू माइक्रोमीटर डायल, इसके ऊपर एक डायल लगा हुआ। दरअसल जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे एक माइक्रोमीटर कॉलर से भी मशीन की, चाहे वो क्रॉस स्लाइड हो चाहे वो जो है कि आपके ऊपर से फील्ड हो, उसमें हमें ये चीज़ दिख जाती है कि हम किस तरह से
जो है कि आपको जो है कि कितना हम एडवांस हुए हैं, कितने हम फीड दिए हैं, कितने वो डेप्थ में काटेगा। तो हम समझते हैं ये जो क्लैपर बॉक्स की यूनिट आपको दिख रही है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें कई हैं और ये हर चीज़ अपने आप में एक रोल अदा करती है, एक रोल मेंटेन करती है। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की जो है कि नहीं कॉम्बिनेशन नहीं ठीक है, तब क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। तो क्लैपर बॉक्स के बाद जो हमारा आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ जो है कि इसमें जो है सेपर के पार्ट्स हैं। क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल आपको दिखेगा यहाँ पे। क्रॉस रेल का काम क्या है, यहाँ पे आप ये देखिए क्रॉस रेल। क्रॉस रेल जो है ये एक तरह से जो आपका सैडल के बाद जो आपकी यहाँ पे ये लगी हुई पूरी टेबल की जो यूनिट काम कर रही है, ये तो पूरा कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कॉलम है। कॉलम के अंदर फीड मैकेनिज्म है, वे हैं ये सारे ऑटोमेटिक फीड क्रॉस कैसे दे रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे इसको ये इसी के ऊपर ये जो क्रॉस रेल आपको दिख रहा है, ये इसी यूनिट के ऊपर आपका पूरा टेबल फिट होता है। ये टेबल एक तरह से ये सपोर्टिंग जो है कि आपका आर्म लगा हुआ है, सपोर्टिंग आर्म्स, और इधर आपका क्रॉस रेल, इन्हीं के बीच में ये टेबल काम करता है। देखिए यहाँ पर आप कई चीज़ें हैं और इसमें डिटेल्स नहीं दी हुई है। इसमें देखिए आपका ये वर्टिकल फीड यहाँ पे मिल रहा है आपको, टूल होल्डर आपके सामने दिख रहा है। ये जो ग्रेजुएटेड कॉलर है, ग्रेजुएटेड कॉलर जो है वो इसीलिए दिया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि रैम को हम जो है कि एंगल में जो है कि सेट करके कुछ ऐसे टेपर जैसे भी बनाना हो या कोई और पार्ट्स बनाना हो या कोई कंटूर सरफेस बनाना हो, तो इस ग्रेजुएटेड जो है कि स्लाइड करके उसको हम फिट कर देते हैं और रैम क्या करता है उतने डिग्री में मूव कर जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद रैम और क्लैंप दे दिया, एक क्रॉस रेल आपका है और ये आपका ओवरबोर्ड क्लैंप है जो कि इसको यहाँ पर आपको जो है कि होल्ड किया हुआ है। एलिवेटिंग स्क्रू है जिसके ऊपर ये पूरा टेबल मूव कर रहा है, ये पूरा टेबल मूव, इसका दोनों काम करता है। ये यहाँ पर आपको क्रॉस में भी चलाता है और यहाँ पर इसको सपोर्ट भी दे रहा है। इसके बाद इसके अंदर जो लिंक बने हैं ये किस तरह से, देखो यहाँ पर आपका ये जो है कि ड्राइव पिनियन लगा हुआ है, रॉकर आर्म है, बुल गियर है, इसके बाद सेक्शन यॉक है। ये सारी चीज़ें ये मूव करती हैं, ये भी मूव करेगा, ये स्लाइड करेगा। आगे हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। ये जो है आप पार्ट्सों की बात, क्रॉस रेल हो गया। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेपर हैं। टाइप्स ऑफ सेपर में आपने देखा कि काम के अनुसार हम कई तरह के सेपर जो है कि यूज करते हैं। पहला हमारा अगर टाइप्स ऑफ सेपर की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सेपर में हमारा आ जाएगा जो है कि अकॉर्डिंग टू फीड मैकेनिज्म। पहला है उसमें जो है कि क्रैंक सेपर। क्रैंक सेपर जो कि आपका रॉकर आर्म और बुल गियर के ऊपर काम करता है, यह एक स्टैंडर्ड सेपर होता है। इस प्रकार का सेपर वर्कशॉप में जनरली, ये जो क्रैंक सेपर है ये जनरली जो है वर्कशॉप में हम यूज करते हैं और जो है कि ये बुल गियर और रॉकर आर्म के ऊपर काम करता है। दूसरा जो सेपर होता है वो हमारा होता है गियर सेपर। गियर सेपर क्या करता है, ये भी सेपर जो है रैम को रैक और पिनियन, ये जो है देखो यहाँ पे आपका रॉकर आर्म है और जो है कि बुल गियर है। रॉकर आर्म और बुल गियर के ऊपर काम कर रहा है, ये जो है रैक और पिनियन के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। ये आपका किस तरह रैक रॉकर आर्म बुल गियर है और ये रैक पिनियन के ऊपर काम कर रहा है। इसके बाद आपका तीसरा जो है हाइड्रोलिक सेपर आता है। हाइड्रोलिक सेपर से एक फायदा है, इसमें क्या होता है
कि इसमें जो आपको वाइब्रेशन होता है, जो झटके लगते हैं वो नहीं लगते हैं। जैसे अभी क्या होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जो है कि इसमें जो क्रैंक सेपर है, ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में आपको मूव करेगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम्स होगी कि जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही उसकी जो है कि क्षमता कम होती जाएगी। लेकिन इसमें जो हाइड्रोलिक सेपर है इसमें नहीं होगा, इसमें सेम होगा। इसमें एक बार जितना वो फॉरवर्ड में जो है कि मूव करेगा उतने ही गति से वो रिटर्न में भी मूव करेगा। हाइड्रोलिक की यही फायदा। आजकल सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोलिक सेपर ही हम यूज करते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू आपका ड्राइव मैकेनिज्म था। ड्राइव मैकेनिज्म के बाद आपका आता है अकॉर्डिंग टू इसकी चाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जो है कि इसका पोजीशन और मूवमेंट। तो ये दो होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब है कि ये किस तरह से चलता है, इसका जो रैम होता है, ये रैम क्या करेगा, आगे पीछे चलेगा, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटल के बाद जो वर्टिकल सेपर होता है, वर्टिकल सेपर में क्या है, वर्टिकल सेपर क्या करता है, ये क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक अप डाउन करेगा। और वर्टिकल सेपर की एक और खासियत ये है कि जो इंटरनल, जो अंदर की चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये गोला है, इसके अंदर कोई कीवे काटना है, ठीक है, तो ये अंदर किसी गोल जॉब के अंदर किसी भी तरह का, चाहे वो स्प्लाइन हो चाहे वो स्लॉट हो, वो अगर काटने हो तो हम वर्टिकल सेपर को हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है ट्रैवलिंग हेड सेपर। ट्रैवलिंग हेड सेपर क्या है? ट्रैवलिंग हेड सेपर में दरअसल होता क्या है, इसमें आपका कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम ले नहीं जा सकते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। इतने भारी जॉब होते हैं कि उनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो ट्रैवलिंग हेड से ये फायदा होता है कि हम उसी स्थान पर इसको ले जा करके इसको हम जो है कि शेपिंग का काम कर लेते हैं। तो ट्रैवलिंग के बाद हमारा है अकॉर्डिंग टू कटिंग स्ट्रोक। अगर कटिंग स्ट्रोक के अनुसार, कटिंग स्ट्रोक के अनुसार अगर हम देखें तो कटिंग स्ट्रोक के अनुसार कौन कौन से हमारे सेपर होंगे, तो एक होगा पुश कट सेपर। पुश कट सेपर का क्या काम है? पुश कट सेपर का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हैं, रैम को आगे की तरफ ढकेल रहे हैं। जब रैम आगे की तरफ आ रहा है तो वो कटिंग का काम कर रहा है, और पीछे की तरफ जा रहा है तो कटिंग का काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर कट के आधार पर हम सेपर की बात करें तो पहला हमारा पुश कट सेपर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, ड्रा कट सेपर। इसमें एक आता है ड्रा कट सेपर। ड्रा कट सेपर का क्या काम है? ड्रा कट सेपर से इसमें क्या होता है, इस यही एक अपवाद है, यहाँ पे कंसीडर होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ड्रा कट सेपर ही एक ऐसा है जो कि रिटर्न स्ट्रोक में काम करेगा। जब इसको खींचेंगे अपनी तरफ तब ये कटिंग का काम करेगा, और छोड़ देंगे तो कटिंग का काम नहीं करता है। मतलब अगर पूछा जाता है आपसे कि ड्रा कट में किस स्ट्रोक में कटिंग होता है, तो आप वापसी स्ट्रोक बोलना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपका आता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। टेबल की जो डिज़ाइन है, टेबल की भी डिज़ाइन होती है, उसके ऊपर सेपर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें प्लेन या स्टैंडर्ड सेपर, ठीक है, प्लेन या स्टैंडर्ड सेपर, बाकी मैकेनिज्म उसी तरह से काम करेंगे। और दूसरा आपका आता है यूनिवर्सल सेपर। यूनिवर्सल का जहाँ पे नाम आया, मशीन शॉप में अगर आप एंट्री कर गए हैं तो जहाँ पर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अगर जहाँ पे आ गया तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो स्पेशल मशीन बनी हुई है कि नहीं, इस मशीन पर प्रॉपर यही काम होगा, इस पे स्प्लाइन कट रहा है तो स्प्लाइन ही कटेगा, इस पे कंटूर बन रहा है तो कंटूर बनेगा, इस पे स्लॉट कट रहा है तो स्लॉट कटेगा। लेकिन यूनिवर्सल ही एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे आपका ये जो है आपको सारी चीज़ें कर सकती हैं। इसमें आपको किसी कोण में भी सेट कर सकते हो, समतल भी बना सकते हो, कंटूर भी बना सकते हो, और एक चीज़ और है कि इसको
टूल रूम में भी यूज कर सकते हो। तो ये आज हमने आपको वीडियो के माध्यम से मशीन सेपर मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और सेपर मशीन के जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स कहाँ कहाँ पे फिट हैं और इन पार्टों का कौन कौन सा पर्टिकुलर काम है और ये पार्ट्स जो बनते हैं किस मेटल के बनते हैं और इनको कार्य के अनुसार कितने जो है कि भागों में इसका क्लासिफाई किया गया। इसके बाद इसमें क्लैपर जो है क्लैपर बॉक्स का जो रोल है वो किस तरह से रहा, क्लैपर बॉक्स में ये कौन कौन से पार्ट्स रहे, इन कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम रहा। इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो है फीड मैकेनिज्म में क्या क्या रहा, फीड में कॉलम के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। हिस्ट्री क्या थी, 1936 में इसको जेम्स नस्मिथ ने बनाया था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है कि समझ में आई होगी, क्योंकि बाई फिगर इसको समझाया गया है। कोशिश यही है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और सेपर के बारे में जो है कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और जो है कि आप इससे जो है कि अगला जो है चर्चा हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ पार्ट्स मैकेनिज्म के। थैंक यू।